ये टेबल नंबर हम लोग 2.1 को पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का उसको आप देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख चुके थे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिनियस, उसको भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आर.एच. व्हाइटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है उसको भी हम लोग देख लिए थे कि वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा नाम शामिल है। इसमें जैसे कि मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है। तो ये जो 5 किंगडम है तो इसका एक जनरल कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर्स को हम टेबल के माध्यम से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और आगे जाके इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। मोनरा के बारे में भी, प्रोटिस्टा के बारे में भी, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में भी और एनिमलिया के बारे में भी। इसलिए एक जनरल ओवरव्यू है ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम इंक्लूडिंग मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो लेट अस नो इन डिटेल सेल कैरेक्टर्स में हम लोगों ने हमने ये मोनरा का जैसे कि आपका ये कुल मिला के 3 फीचर्स लिए हैं: सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो 5 कैरेक्टर्स हम लिए हैं, इस 5 कैरेक्टर्स के आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो फर्स्ट में ये मोनरा जो है हमारा प्रोकैरियोटिक है। मोनरा जो है हमारा प्रोकैरियोटिक है, इसके पास एंशिएंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव है और इसमें एक एडवांस्ड लेवल का न्यूक्लियस का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक हो गया। प्रोटिस्टा ये यूकैरियोटिक है, यानी कि ये इसमें एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस मौजूद है, साथ ही साथ ये सिंगल सेल्ड है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं प्रोटिस्टा। फंजाई भी हमारा यूकैरियोटिक है और प्लांट भी हमारा यूकैरियोटिक है और एनिमलिया भी हमारा यूकैरियोटिक है। एंड सेकेंड सेल वॉल, हम सभी जानते हैं सेल वॉल जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट्स का सेल वॉल। तो ये सेल वॉल किनमें पाया जाएगा, किनमें नहीं पाया जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर पाया जाता है तो वो किस चीज से बना रहता है। तो ये सेल वॉल जो है मोनरा में नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी कि वो सेलुलोज के अलावा इसमें दूसरा चीज रहता है, इसमें सेलुलोज नहीं रहता है। तो आता क्या है कि पॉलीसेकेराइड के साथ इसमें एमिनो एसिड रहता है इसमें मोनरा में। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा, ये कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता है सेल वॉल। फंजाई में सेल वॉल रहता है लेकिन ये विदाउट सेलुलोज है, यानी कि इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं रहता है, काइटिन प्रेजेंट रहता है। अब काइटिन क्या है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, काइटिन के बारे में भी, सेलुलोज के बारे में। तो फिलहाल ये हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ये प्रेजेंट फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है लेकिन ये विदाउट सेलुलोज है। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बने होते हैं। प्लांट का प्रेजेंट सेल वॉल रहता ही है प्लांट में, जो सेलुलोज से बना होता है। एनिमल में एब्सेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कि एनिमल बींग्स में सेल वॉल हमारा एब्सेंट रहता है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जहाँ तक बात है तो हमने बताया था कि आपको मोनरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक कंप्लीट न्यूक्लियस का अभाव रहता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। ये प्रोटिस्टा चूंकि यूकैरियोटिक है तो इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहेंगे। फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहेंगे, प्लांटी में भी मौजूद रहेंगे और एनिमल बींग्स में भी हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल से बने होंगे कि टिश्यू से बने होंगे कि ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गन से, ये कह रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा जो मोनरा होगा वो सेल से बना होगा, सिर्फ सेल से बना हुआ, इसीलिए ये सेलुलर कहलाता है। फिर ये प्रोटिस्टा भी हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल से बने होंगे, इसीलिए इसको सेलुलर बोला जाता है। लेकिन फंजाई जो होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, वह जो है मल्टी सेलुलर होंगे और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे और इसमें लूज टिश्यू होगा इसका, इसीलिए ये फंजाई को मल्टी सेलुलर के बाद ये लूज टिश्यू बनाएगा कौन, फंजाई। प्लांट्स में आपको याद रखना, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि एनिमल बींग्स में टिश्यू के बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम हो जाने के बाद फिर जो है एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद वो प्लांट बींग जो है कंप्लीट प्लांट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स में
ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता है। ऑर्गेन सिस्टम सिर्फ एनिमल बींग्स में होता है। ये सिर्फ टिश्यू और ऑर्गेन, टिश्यू के बाद ऑर्गेन ही बनाता है कौन? प्लांट्स। नेक्स्ट आइए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये किस प्रकार से करते हैं, ये पांचों किंगडम जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये मोनेरा जो है वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। अगर वो ऑटोट्रोपिक होंगे तो वो कीमोसिंथेटिक होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। कीमोसिंथेटिक मीन्स हुआ कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और फोटोसिंथेटिक का मीन्स हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। कुछ मोनेरा जो है वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं। हेट्रोट्रोपिक जो दूसरों पर निर्भर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें ये सेप्रोफाइटिक भी होंगे और पैरासाइटिक भी होंगे। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये जो है डिपेंड ऑन डिकेइंग मटेरियल, वो शरीर के लिए पर्याप्त जन्म लेंगे, और पैरासाइटिक मीन्स किसी लिविंग बींग्स पर रहकर ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो है हमारा ऑटोट्रोपिक रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये ऑटोट्रोपिक में किस तरह का रहेगा, तो फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक दोनों रह सकते हैं। फंजाई हमारा हेट्रोट्रोपिक रहेगा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। फंजाई हमारा हेट्रोट्रोपिक रहेगा, ये पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड रहेगा। उसमें किस प्रकार का, सेप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन डिकेइंग मटेरियल, अर्थात ये शरीर के लिए पर्याप्त पर जन्म लेंगे। और पैरासाइटिक में यह जो है किसी जीव के अंदर में भी, जिसको कि हम लोग इंडो पैरासाइटिक रहते हैं, या शरीर के बाहर भी रह सकते हैं, जिसको हम लोग एक्टो पैरासाइटिक बोलते हैं। ये दोनों स्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों हो सकता है। प्लांटी में यह सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, बिकॉज यह जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है प्लांट्स। लेकिन हमारा एनिमल में यह जो है एनिमल बींग्स हमारा हेट्रोट्रोपिक रहता है, जिसमें होलोजोइक रहता है। होलोजोइक वो पदार्थ को भोज खाद्य पदार्थ को खाता है, चबाता है, फिर एक लंबी प्रक्रिया के डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होता है, फिर ये बाहर जाता है। हमारा एक्सट्रैक्टेड में जो बॉडी का एक्सट्रैक्टेड वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से बाहर जाता है, तो ये होलोजोइक कहलाता है। तो ये जो एक छोटा ओवरव्यू जो था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेबल नंबर 2.1। ये बहुत, जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पेपर खोलिएगा तो आपको ये टेबल मिलेगा। इसकी चर्चा हमको करना बेहद जरूरी था, बिकॉज बच्चे लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो सीधे फैक्ट्स को जाते हैं, डायग्राम को या टेबल को उतने बारीकी से नहीं देखते हैं। तो लेकिन ये टेबल से भी बहुत सारा सवाल नीट में, आपके बिहार बोर्ड में भी, हालांकि बिहार बोर्ड में सिर्फ 12 से पूछा जाता है, लेकिन ये आपके नीट के पर्पज से